गणेश की बुखार से पूरा आसमान में अग्नि का गोला क्यों बरसने लगा? आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार माँ पार्वती अपने गणेश के साथ बैठी थीं। तभी गणेश अपनी माँ के साथ बातें कर रहे थे। तभी अचानक महादेव आए और बोले, बेटा गणेश, क्या तुमने भोजन किया? तब नन्हे गणेश अपने पिता की गोद में बैठकर बोले, हाँ पिताजी, आप भी जल्दी से भोजन करके मेरे साथ सो जाइए। फिर महादेव भोजन करके अपने गणेश के साथ सो गए। गणेश अपने पिता के पेट पर बैठकर बोले, पिताजी मुझे कहानी सुनाइए। महादेव गणेश को बोले, बेटा गणेश, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाकर अपनी माँ से कहानी सुन लेना। तब गणेश अपने पिता से बोले, पिताजी मुझे आप ही से कहानी सुननी है। महादेव बोले, हाँ बेटा बताओ, तुम्हें कौन सी कहानी सुननी है? गणेश बोले, पिताजी मुझे महाभारत की कहानी सुननी है। महादेव बोले, बेटा कोई अच्छी कहानी सुनो। गणेश बोले, नहीं पिताजी, मुझे महाभारत की ही कहानी सुननी है। फिर गणेश अपने पिता की गोद में बैठकर बहुत मजे से कहानी सुनने लगे। गणेश बोले, पिताजी श्री कृष्ण को इतना दुख सहना पड़ा, मुझे यह कहानी सुनकर बहुत दुख पहुंचा। फिर महादेव अपने कामों में लग गए। गणेश एक कागज में सारी कहानियों को दिन भर लिखता रहा श्री कृष्ण के बारे में। वह न खाना खाता था न खेलते थे, वह अपने बिस्तर पर सो गए। फिर महादेव और माँ पार्वती गणेश के पास गए और बोले, बेटा गणेश तुम्हें क्या हुआ? महादेव ने अपनी गणेश की मस्तक पर हाथ रखा और बोले, हे देवी, गणेश को बहुत तेज बुखार है, इसका बदन बहुत गर्म है। तब माता पार्वती दौड़ते हुए एक वेद को बुलाकर ले आई और बोली, देखिए मेरे गणेश को बहुत तेज बुखार कैसे आ गया? वेद जी बोले, क्या आपने कोई ऐसी बात की है जिससे गणेश को इतना जोर से बुखार लग गया? माँ पार्वती और महादेव बोले, क्या हमें ऐसा कुछ बताएं जिससे हमारी गणेश की बुखार कम हो जाए? वेद जी बोले, आप गणेश को नदी के पास ले जाइए, वहीं पर हम इसका बुखार कम कर सकते हैं। तब महादेव और माँ पार्वती गणेश को लेकर नदी के पास चल पड़े और वेद जी भी उनके साथ चलने लगे। तभी कड़ी धूप निकल आई और चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगली जानवर सभी धूप से बेहोश होने लगे। महादेव और माँ पार्वती बोले, यह कैसी लीला है? कल तक तो सब ठीक था, अचानक इतनी धूप और गर्मी क्यों आ गई? हम अपनी गणेश को कैसे नदी के पास ले जाएं? वेद जी बोले, कुछ नहीं होगा, आप दोनों चिंता ना करें। फिर महादेव और माँ पार्वती गणेश को लेकर नदी के पास पहुंचे। वेद जी, माँ पार्वती और महादेव सभी नदी के बीच खड़े हो गए और गणेश को स्नान करने लगे। जैसे ही गणेश ने नदी में स्नान किया, उसका बुखार पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर तीनों त्रिलोक में हरियाली आ गई, चारों तरफ तापमान सामान्य हो गया, सभी पेड़ पौधे फिर से लहराने लगे और सभी जीव जंतु फिर से खुशहाल हो गए। तब महादेव और माँ पार्वती ने वेद जी से पूछा, इस नदी में ऐसा क्या है जिससे हमारे गणेश का बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया? वेद जी बोले, यह नदी अमर हो गई है, क्योंकि जब माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी तब वह इसी नदी में स्नान करने आई थी। इस नदी में स्नान करने से पीड़ा दूर हो जाती है। जो कोई भी अपनी पीड़ा लेकर आएगा वह स्नान करके शांत हो जाएगा। फिर माँ पार्वती और महादेव ने शीतल जल गणेश को पिलाया, तब उनका शरीर हमेशा के लिए शीतल हो गया। महादेव, माँ पार्वती और गणेश ने वेद जी को आशीर्वाद दिया और फिर वे सब कैलाश पर्वत लौट आए। तभी गणेश बोल रहे हैं, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।